आज का मेरा ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास है। अक्सर मुझसे पेशेंट जो है ये क्वेश्चन करते हैं या लोगों की भी अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि एक बार जब कैंसर हो जाता है तो फिर दोबारा से कैंसर वापस कैसे आ जाता है, मतलब कैंसर जो है वो रिलैप्स कैसे हो जाता है। जब भी मुंह के कैंसर की बात अगर हम करते हैं तो अक्सर ये वाले केसेस जो है हमें देखने को मिलता है कि वो कैंसर जो है वो रिलैप्स कर गया है या फिर कैंसर मेटास्टैटिक हो गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है, क्या कारण होते हैं, क्या डॉक्टर ने सही से काम नहीं किया है या फिर आपकी बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मन में आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी डाउट हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। अगर किसी को भी मुख का कैंसर हुआ है या फिर अगर आपके परिजनों में अगर किसी को हुआ है या आप कभी भी किसी के मुख के कैंसर वाले पेशेंट को देखे हैं तो आप अक्सर देखे होंगे कि उन लोगों के ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ सालों के बाद, जैसे कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, उसके बाद उन लोगों को बॉडी में कहीं ना कहीं दोबारा से कैंसर होता है। ये सबके साथ नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जो है मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका कैंसर जो है वो रिलैप्स कर जाता है। तो इसके पीछे जो है वो कई कारण होते हैं। तो मुख का कैंसर जो है अगर किसी को हुआ है तो वो जो है प्रॉपर लोकल जो जगह होती है उस पर ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले उसकी बायोप्सी की जाती है, उसका टेस्ट किया जाता है। तो वो जो टेस्ट किया जाता है उससे ये पता चलता है कि ये जो कैंसर है वो किस टाइप का कैंसर है। तो उस समय जब उनका कैंसर का जब टेस्ट किया जाता है तो उस समय स्टेजेस का पता लगाने के लिए पेट सीटी टेस्ट जो होता है वो भी कराया जाता है, ताकि कैंसर जो है वो किस स्टेज में है, कौन सा कैंसर है, ये अच्छे से डिटेक्ट हो जाए और उसके बाद जो है उसके ऊपर वर्क किया जाए, उसे ट्रीटमेंट दिया जाए। तो जब ये स्टेजेस होती है कि आप जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और अपना बायोप्सी करवाते हैं, तब तक उस समय जो है वो स्टेजेस का पता नहीं होता है और अक्सर जो है वो पेशेंट कभी भी स्टेज 1 या फिर स्टेज 2 में अवेयर नहीं होते हैं। जो कंडीशंस होती है बिल्कुल पकड़ से बाहर हो जाती है, जब कुछ समझ में नहीं आता है, जब इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है। उस समय या तो स्टेज 3 होती है या फिर स्टेज 4 होती है। जब स्टेज 4 का कंडीशन हो जाता है पास जाते हैं तो ऑलरेडी जो है वो आपके कैंसर के जो सेल होते हैं वो आपके बॉडी में और भी बहुत सारे जगहों पे कैरी हो चुके होते हैं। उन लोग जो है वो और जगहों पे ट्रेवल कर रहे होते हैं और कुछ जगहों पे जो है वो अपना ऐसा एटमॉस्फेयर जो है वो बना लेते हैं कि वहां से वो फिर से कैंसर सेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करके अपना जो है वो पूरा का पूरा कॉलोनी बना ले। लेकिन जब उस समय डिटेक्शन किया जाता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस समय के जो टेस्ट होते हैं उसमें वो अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है या फिर उस समय वो डिटेक्ट नहीं होने पाता है, क्योंकि कैंसर सेल को डिटेक्ट करने के लिए उसके जो सेंटीमीटर्स होते हैं उनमें कुछ ग्रोथ होनी चाहिए या फिर उनका जो सेल्स होता है उसमें कई सारे मल्टीप्लिकेशंस होने चाहिए, तभी वो जो है वो टेस्ट में पता चलने पाता है। अदरवाइज वो डिटेक्ट नहीं होने पाते हैं। लेकिन ये जो कैंसर के सेल एक बार जब आपके मुंह में बनने लगते हैं तो स्टार्टिंग जैसे कि स्टेज 1 है उस समय वो आपके ब्लड सेल्स में नहीं जाते हैं और पूरे बॉडी में कैरी नहीं होते हैं। यही वजह होता है कि इस कंडीशन में अगर लोग अवेयर हो जाते हैं और डॉक्टर के पास अगर चले जाते हैं तो डॉक्टर जो है उस लोकल जगह पे ट्रीटमेंट करके या तो उसको सर्जरी करके रिमूव कर देता है और उसके बाद जो है आपको लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर स्टेजेस 3 या फिर स्टेजेस 4 होती हैं या फिर सीवियर कैंसर का स्टेज अगर आ जाता है तो उस समय मेटास्टेटिस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यही वजह होता है कि मुंह का कैंसर जो है वो कन्वर्ट होकर के आपके लिम्फ नोड को पार करते हुए आपके ब्लड वेसल्स में चला जाता है और बॉडी में हर जगह वो ट्रेवल करता है। और जहां पे भी उसको सही जगह मिलता है कि वो अपने एटमॉस्फेयर को ग्रो कर सके, अपनी कॉलोनी बना सके, उस जगह पे वो मेटास्टेटिक प्रोसीजर के द्वारा वहां पर जो है वो अपना कॉलोनी बनाने लगता है। वहां पे नए कैंसर के सेल जो है वो ग्रोथ होने लगते हैं। कैंसर सेल जो होती हैं उसको डेवलप करने के लिए हम और आप भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो ऐसे चीजों का सेवन करते हैं जिससे कि कैंसर सेल के ग्रोथ होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही वजह होता है कि जब भी कभी ऐसा अगर हो कि एक बार अगर किसी को कैंसर हो गया है
तो आप अपने पूरे खान पान का ध्यान रखें। आप ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें जिससे कि कैंसर सेल जो है वो डेवलप होते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे चीजों का सेवन नहीं करेंगे तो आप में कैंसर सेल के ग्रोथ होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। या फिर अगर बॉडी में कहीं पे भी कैंसर सेल जो है वो ट्रेवल किया है, जहां पे अपनी एटमॉस्फेयर वो बना रहा है, अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, आप अपना पूरा ओरल कैविटी का पूरा हाइजीन को मेंटेन करते हैं, डॉक्टर की सलाह पे आप पूरे दवाइयों को, मेडिसिन को अगर लेते हैं और अपना खान पान को अगर आप अच्छा रखते हैं, तो वो सेल्स जो हैं वो ग्रोथ होने के चांसेस बिल्कुल निग्लेक्टेबल हो जाते हैं। तो कारण सिर्फ यही होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार जब कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो बॉडी जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। कैंसर सेल को डेथ करने के लिए जब रेडियोथेरेपी दी जाती है तो उसमें सेल के साथ साथ अच्छे सेल जो होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है बहुत वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी जो है वो फास्ट रिकवरी नहीं कर रही है तो इस वजह से भी आपके कैंसर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। कुछ केसेस तो ऐसी होती हैं जिसमें कि अगर ओरल कैंसर हुआ है किसी को और वो ऐसा स्प्रेड करता है कि वो एक जगह पे जहां पे आपका लोकली काम किया गया है वो उसी जगह पे फिर से रिलैप्स कर जाता है और उसी जगह पे दोबारा से कैंसर होता है। तो इसके पीछे सिर्फ वजह ये होता है कि जब आपकी सर्जरी की जाती है तो आपके जो सेल्स होते हैं वो सर्जरी के बाद फिर से वहां पे डेवलप होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ओरल कैंसर जो होता है वो आपका पहले हुआ है, उसके बाद बॉडी में और कैंसर होने लगते हैं, जैसे कि फूड पाइप का कैंसर है या फिर लंग का कैंसर है या फिर थ्रोट का कैंसर है। तो ये भी बिल्कुल इसी वजह से हो सकता है कि आपके जो कैंसर के सेल होते हैं वो ट्रेवल करके इन जगहों पर जा करके और फिर कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो बकायदे पूरी बायोप्सी के बाद, पूरे पेट सीटी स्कैन करने के बाद, उसके बाद जो है वो आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है और उसमें भी आपकी कई तरह की थेरेपी की जाती है, जैसे कि पहले सर्जरी की जाती है या फिर कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो फिर से रिकवर कर जाए, उसमें फिर से कोई भी कैंसर सेल जो हैं वो बचे ना रह जाएं, ताकि आप जो है वो अपने लाइफ में फिर से इन चीज़ों को लेकर के परेशान ना हो। जब भी किसी को दोबारा से कैंसर होता है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो मेंटल स्ट्रेस होता है। ये वाला जो ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा जो है, ये पेशेंट के लिए दोबारा से सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो कैंसर है इसका ट्रीटमेंट ही बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। ये ट्रीटमेंट एक दिन का नहीं है, बहुत ही लंबा टाइम लगता है। इसमें बॉडी के बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्टेड होती हैं, पूरी लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है, पूरी फैमिली जो होती है वो इससे अफेक्टेड होती है। दोबारा से जो है वो कैंसर होने के पीछे के रीजन जो है मैंने आपको पूरा बताया है। इसीलिए जब भी कभी अगर किसी को कैंसर अगर हो जाता है तो हर 6 महीने पे आपको ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करना चाहिए कि बॉडी में और कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक बार तो आपके साथ जो भी हुआ बुरा वो हुआ, लेकिन दोबारा से ना हो इसके लिए आप अपने डाइट का ख्याल रखें, अच्छा एक्सरसाइज करें और हमेशा अपने हेल्थ चेकअप जरूर कराते रहें। अपने वेट को देखते रहें कि आपका कोई वेट जो है वो बढ़ रहा, आपका जो वेट है वो अचानक से कहीं कम तो नहीं हो रहा है, या फिर आप जो है वो कुछ ऐसी चीजों की लत में दोबारा से तो नहीं पड़ रहे हैं जिससे कि ओरल कैंसर होता है, जैसे कि गुटखा है, पान है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है। ऐसे सारे जितने भी बाहर की चीजें हैं, जो बेकार की चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उनसे आपको बिल्कुल बच के रहना है और अपना ख्याल रखना है, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो लोगों को भी ये लगता है कि डॉक्टर जो हैं वो अपना ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किए हैं, वो ये समझ सके कि डॉक्टर जो हैं वो पूरे स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो आपका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये जो सेल्स होती हैं वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए पूरी कैपेसिटी रखती हैं, इसीलिए वो ट्रेवल करती हैं और बाकी के पार्ट्स में आपको ऐसा कैंसर जो है वो दोबारा से डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने डॉक्टर्स के ऊपर पूरा फेथ के साथ जाएं और अपना पूरा ट्रीटमेंट लें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।